बाली रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसे इंद्र का पुत्र भी कहा जाता है और उसे ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया था कि वह जिससे भी युद्ध करेगा उसके आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मदेव के इस वरदान के कारण बाली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था और वह जिससे भी युद्ध करता था उसे वह हरा देता था, क्योंकि उसकी आधी शक्ति उसे प्राप्त हो जाती थी। रावण और बाली के बीच युद्ध की कथा भी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण बाली ने लंकेश रावण को भी हरा दिया था और उसे अपने बगल में 6 माह तक दबाकर रखा था। और इस घटना के बाद बाली का घमंड इतना बढ़ गया था कि वह सभी को अपने अहंकार के मद में चूर होकर चुनौतियां देता था, युद्ध करने के लिए ललकारता रहता था। इसी बीच बाली एक दिन वन में घूम रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई है मेरा सामना करने वाला जो मुझे हरा सकता है, अगर है तो सामने आओ। उसी वन में हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे और बाली के इस प्रकार चिल्लाने की वजह से उनके ध्यान में खलल पड़ा। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वानर राज बाली, आप बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और किसी में इतना साहस नहीं कि वह आपसे युद्ध कर सके, तो कृपया आप यहाँ से जाइए। मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ और आपके इस तरह चिल्लाने की वजह से मेरा ध्यान भंग हो गया है। इस पर बाली ने कहा कि हे वानर, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हिम्मत है तो उन्हें भी मुझे चुनौती देने के लिए बोलो। अपने आराध्य के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनने के बाद हनुमान जी ध्यान मुद्रा से खड़े हो गए और बहुत अधिक क्रोध करने लगे और उन्होंने बाली को चुनौती दे दी कि कल इसी स्थान पर इसी समय उपस्थित हो जाना, मैं तुमसे दंगल युद्ध करने के लिए तत्पर रहूँगा। बाली ने भी हाँ कर दी और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। अगले दिन जब हनुमान जी युद्ध के लिए निकल रहे थे तभी उनके समक्ष ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप युद्ध पर मत जाइए। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मुझ तक तो ठीक था, लेकिन जब उस बाली ने मेरे प्रभु श्री राम के लिए अपमानजनक शब्द कहे तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने गुस्से में उसे चुनौती दे दी। अब मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि युद्ध से पीछे हटना कायरों का काम होता है। इस पर ब्रह्मदेव बोले कि ठीक है, लेकिन आप अपनी बाहुबल का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाइए, अर्थात अपने बाहुबल का केवल 10% ही लेकर जाएं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और वह अपने बाहुबल का केवल 10% ही लेकर गए। कुछ समय बाद युद्ध क्षेत्र में बाली भी पहुंच गया और युद्ध प्रारंभ होने से पहले, जैसा कि उसे वरदान प्राप्त था शत्रु की आधी शक्ति खींच लेने का, उसने हनुमान जी के बाहुबल के 10वें हिस्से में से आधा अर्थात 5वां हिस्सा खींच लिया। इतना होने पर बाली के शरीर में इतनी ताकत भर गई कि उसे लगने लगा कि जैसे मानो कोई ताकत का समुद्र उसके शरीर में हिलोरे ले रहा हो और उसके शरीर की नसें उस ताकत की वजह से फटने लगी। तभी वहाँ पर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि अगर तू हनुमान जी के क्रोध से बचना चाहता है तो यहाँ से इसी क्षण भाग जा, क्योंकि हनुमान जी के सिर्फ 5वें हिस्से ने तेरे शरीर को इतना ताकत से भर दिया है कि तेरी नसें फटने लगी हैं। बाली समझ गया और उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि आप इतने बलवान और शक्ति के स्वामी होने के पश्चात भी बिल्कुल भी घमंड नहीं करते और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन रहते हैं, और एक मैं जो आपकी शक्ति के 5वें हिस्से को भी नहीं संभाल पाया, इतना अहंकार में भरा हुआ हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। यह कहकर बाली वहाँ से चला गया और हनुमान जी फिर से अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। हनुमान जी और बाली की इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी बलवान, कितने भी धनी या कितने भी समर्थ क्यों ना हो जाए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही धार्मिक वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही धार्मिक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।